दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। क्या गिरफ्तार होंगे संजय सिंह? गोवा के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ बयान देकर बुरे फंसे संजय सिंह। सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह के खिलाफ दायर किया 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस। गोवा की कोर्ट में गिड़गिड़ाया संजय सिंह, कहा सुलक्षणा के खिलाफ नहीं दूंगा कोई बयान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर किया गया है और ये केस किसी और ने नहीं बल्कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनकी पत्नी सुलक्षणा सावंत ने दर्ज कराया है। उनका कहना है कि संजय सिंह ने उनके खिलाफ गलत तरीके की टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये केस गोवा की एक कोर्ट में करवाया है। हालांकि बाद में संजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के गोवा के कोर्ट में बयान दिया है, जहां पर उनका यह कहना है कि आगे से वो इस तरीके की बयानबाजी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गोवा की एक अदालत में कहा कि वे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। संजय सिंह के वकील ने बिचोलिम की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में उनका पक्ष रखते हुए ये जानकारी दी है। दरअसल ये मामला सुलक्षणा सावंत द्वारा दायर 100 करोड़ रुपए की मानहानि याचिका से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री की पत्नी ने संजय सिंह पर नौकरी के बदले पैसे घोटाले यानी कि कैश फॉर जॉब मामले में उनका नाम लेने का आरोप लगाया था। अदालत ने इस मामले में संजय सिंह से जवाब मांगते हुए शुक्रवार तक का समय दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होनी है, लेकिन मामले की सुनवाई के बाद सुलक्षणा सावंत के वकील प्रहलाद परामचले और एसवी मनोहर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कोई और अपमानजनक बयान देने से रोकने का अंतरिम आदेश देने का आग्रह किया था। इस पर संजय सिंह के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वो अगली सुनवाई उनके मुवक्किल के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। पेश मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि संजय सिंह ने दिल्ली में मीडिया में बयान जारी कर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। आप भी सुनिए कि सुलक्षणा सावंत के जो वकील है प्रहलाद प्रपंचे, उन्होंने क्या कुछ इस पूरे केस को लेकर के कहा है। Filed a suit against Shri Sanjay Singh on behalf of our client Sulakshana Pramod Sawant, and today the matter was kept and Mr. S.V. Manohar, senior advocate leading me, and I were present. We were pressing for an injunction restraining the defendant from making any defamatory statements. The learned advocate representing the defendant has appeared and has made a statement that till the date of the next hearing and during such time they will not make any defamatory statement against the plaintiff. This has been recorded by the court and now the next date is kept on 24th of January 2024. दरअसल आपको बता दें कि सुलक्षणा सावंत ने उत्तर गोवा के बिचोलिम स्थित सिविल जज की अदालत में ये याचिका दायर की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने अदालत से ये मांग की थी कि संजय सिंह से इस मामले में सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए और ये स्पष्ट किया जाए कि संबंधित वीडियो आर्टिकल या फिर जो इंटरव्यू है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, झूठे हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यहीन है, आधारहीन है। साथ ही सुलक्षणा सावंत ने अदालत से अनुरोध किया था कि संजय सिंह को सोशल मीडिया या फिर अन्य मंचों पर उनके खिलाफ कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोका जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमलावर दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए संजय सिंह पर जोरदार निशाना साधा। अमित मालवीय ने लिखा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनकी पत्नी सुलक्षणा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह
सिंह बुरी तरीके से फंस गए हैं। संजय सिंह के वकील ने गोवा की बिचौलिम कोर्ट में अपील की है कि और ये कहा है कि उनके मुवक्किल अब कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान नहीं देंगे। मुख्यमंत्री की पत्नी ने संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। संजय सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉब स्कैम के आरोप लगाए थे, लेकिन वो उनके पक्ष में कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर पाए। दरअसल आपको बता दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का झूठे आरोप लगाना और फिर कोर्ट में माफी मांगना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं ने नितिन गडकरी और स्वर्गीय अरुण जेटली से माफी मांगी थी। आपको याद दिला दें कि जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन के बाद राजनीति में आए थे, तब उन्होंने कई सारे नेताओं की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कैसे इन नेताओं ने करप्शन किया है, और इसमें अरुण जेटली से लेकर के नितिन गडकरी, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, ऐसे तमाम लीडर्स के नाम थे। लेकिन वहीं कुछ लीडर्स ने ऑब्जेक्शन लगाया इस आरोप को लेकर के, और इसके बाद वो कोर्ट में चले गए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के किसी भी तरीके के तथ्य या फिर सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ अरुण जेटली से माफी मांगी थी, बल्कि नितिन गडकरी से भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। और ऐसा ही मामला अब संजय सिंह से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर वो पहले तो प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत पर आरोप लगाते हैं कैश फॉर जॉब को लेकर के, लेकिन इस मामले को लेकर के वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाते। लेकिन अब वो कोर्ट में ये कहते हैं कि वो सुलक्षणा सावंत के खिलाफ किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल पर रामदास अठावले ने करारा पलटवार किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर फर्जीवार करार दे दिया है। सुनिए रामदास अठावले का ये बयान। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने मतलब सामाजिक आंदोलन में भी अन्ना हजारे के साथ काम किया है। मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कई सालों से दिल्ली के डेवलपमेंट में यूपी और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और उनको फेक वोटर से बोलना ठीक नहीं है। यूपी और बिहार के वोटर्स फेक नहीं है, अनेक वोटर्स है, ईमानदार वोटर्स है, वो जिनको वोट देते वो इस सत्ता में आते हैं। और बिहार के लोगों का इसी तरह का अपमान करना, यूपी के लोगों का अपमान करना ये ठीक नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूँ, और बिहार और यूपी के लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है, और दिल्ली को मतलब बीजेपी ने क्रिमिनल कैपिटल बनाया है, इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। यहाँ मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। हमें शांति चाहिए, और इसी तरह मतलब हमें यहाँ हर आदमी का ख्याल रखना भी है। और अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, और इसीलिए मतलब इसी तरह के आरोप लगाकर दिल्ली को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद के टिप्पणी किया है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल में फर्जी आदमी है, फ्रॉड आदमी है। आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी तो मतलब जिस तरह उन्होंने यहाँ दारू घोटाला किया, जिस तरह गलत बयानबाजी करके दिल्ली को बदनाम करने का काम किया, यहाँ के गरीब वोटर्स को गुमराह करने का काम किया, इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे गिरिराज सिंह जी हमारे मंत्रिमंडल में मिनिस्टर भी बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने जो बोला है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी फर्जी आदमी हैं, तो उनकी बात सही है। ये मैं उनके पास करता हूँ अर्जी, मैं दिल्ली के लोगों के पास करता हूँ अर्जी, और सही है अरविंद केजरीवाल है फर्जी। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।